हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 जिसका नाम क्या है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। उसका कौन सा टॉपिक? एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था, डिड्यूसिंग कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। हम कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले को बनाएंगे एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। हमने उसमें क्या किया था, हमने देखा था कि सिंपल मेथड के थ्रू हम कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं एंड फॉर्मूले के थ्रू हम कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। अब फॉर्मूले के थ्रू क्या हो रहा था, हम इजीली कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे थे, हमारा टाइम बच रहा था। ठीक है, तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था एंड उसके बाद हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले तो जाकर वो वीडियो देखनी है एंड देन फिर इस टॉपिक पर आना है, क्योंकि यहाँ पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, ये इस टॉपिक पे हम जानेंगे। ठीक है, आया समझ में? उसके बाद नेक्स्ट हमें देके रखा हुआ है एनसीईआरटी एग्जाम्पल 9 एंड 10, ये भी हम सॉल्व करने वाले हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 9 एंड एग्जाम्पल 10। ठीक है, समझ में आया? तो सबसे पहले क्या देके रखा है, एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला टॉपिक में देयर आर सम सिचुएशंस वेयर वी कुड यूज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसपे हम कंपाउंड इंटरेस्ट, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। ठीक है, क्या है वो सिचुएशंस? हेयर आर फ्यू। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं वैल्यू। ठीक है, सेकंड क्या देके रखा है, द ग्रोथ ऑफ अ बैक्टीरिया, द रेट ऑफ ग्रोथ इज नोन। हम क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ भी निकाल सकते हैं अगर हमें रेट ऑफ ग्रोथ क्वेश्चन में देके रखा हो, वो भी किसके थ्रू? कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू। ठीक है, उसके बाद बोला गया है द वैल्यू ऑफ एन आइटम। और क्या निकाल सकते हैं? वैल्यू ऑफ एन आइटम निकाल सकते हैं, आइटम की वैल्यू निकाल सकते हैं इफ इट्स प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज इन द इंटरमीडिएट ईयर्स। अगर उसकी प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है सालों में, मतलब कुछ सालों में, बीच के सालों में। ठीक है, आज कुछ और थी, कल कुछ और है और उसके बाद कुछ और होगी, ऐसा कुछ डाटा दे के रखा है इंक्रीज या डिक्रीज वाला किसी आइटम की वैल्यूज या प्राइस को लेकर, तो हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकाल के उसे निकाल सकते हैं। आया समझ में? ये आया है समझ में? तो सबसे पहले आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट हमें एग्जाम्पल देके रखा है। देखो पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया, इससे पहले मैंने आपको बताया तो स्टेटमेंट में था पॉपुलेशन वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया है, पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया है। क्या बोल रहे हैं, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वॉज 20,000 इन द ईयर 1997। क्या बोला जा रहा है कि पॉपुलेशन एक सिटी की कितनी थी, 20,000 थी। कौन से ईयर में? 1997 में। ठीक है, इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। पर एनम मतलब एक साल में कितनी इंक्रीज हो रही है, 5% पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर 2000। हमसे बोला जा रहा है कि 2000 के ईयर एंड में पॉपुलेशन कितनी होगी, वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है।
ठीक है, आया समझ में। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम सिंपल मेथड से इसे सॉल्व करके देखेंगे कि सिंपल मेथड से हम कैसे आंसर निकाल सकते हैं, कैसे हम अपनी पॉपुलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले के थ्रू भी हम पॉपुलेशन निकाल सकते हैं, तो वो कैसे पॉसिबल है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे। आया समझ में। अब यहाँ पर क्या दे के रखा है, पॉपुलेशन 20,000 दे के रखी है, उस पर बोला है कि हर साल 5% के रेट से पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो मतलब ये जो 5% है ये किस पे लगेगा, ये इस 20,000 पर ही लगेगा। ठीक है, इतना आया समझ में, जल्दी से बताइए इतना समझ में आया क्या। तो अब हमें क्या करना है, इंक्रीज कितना हुआ है पहले तो लिख लेते हैं हम लिख लेते हैं कि पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इन द ईयर 1997 में। 1997 में कितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन है 20,000। ठीक है, इतना समझ में आया। पॉपुलेशन कितनी है 1997 में, 20,000 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट ईयर की पॉपुलेशन निकालनी है। अब नेक्स्ट ईयर की पॉपुलेशन निकालने के लिए हमें यहाँ देखना होगा कि 5% तो हर साल बढ़ रही है पॉपुलेशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, 5% निकालना रहेगा। ये 5% किस पे लगेगा, अभी जस्ट बताया मैंने 20,000 पे। ठीक है, आया समझ में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंक्रीज इन, हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं क्योंकि लेंदी जाएगा ये। इन द ईयर 1997 हम यहाँ पे लिख देते हैं, इन द ईयर 1997 कितना है, 20,000 है। ठीक है, इतना आया समझ में। उसके बाद हमें क्या निकालना है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हो रहा है, रेट 5% दिया है, हमें क्या निकालना है, नंबर्स में निकालना है। ठीक है, किस में निकाल रहे हैं हम, नंबर्स में निकाल रहे हैं। नंबर्स पे निकालने के लिए क्या करना होगा, कौन से साल का निकाल रहे हैं, इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन द ईयर 1998। अगले साल पॉपुलेशन कितने परसेंट इंक्रीज हुई है, 5%, ये तो हमें पता है। अगर हम नंबर्स की बात करें, हम उसे नंबर्स में कैसे निकालेंगे, तो क्या करना होगा, 20,000 पे क्या लग जाएगा, 5% लग जाएगा। और परसेंट हमें क्या करना है, हटाना है। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे आ जाएगा 1000। क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1000 आंसर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1998 में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, 1000। कितनी, 1000। ठीक है, आया समझ में। तो इसका मतलब क्या है, टोटल पॉपुलेशन कितनी रहेगी 1998 में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल पॉपुलेशन इन द ईयर 1998 कितना रहेगा टोटल पॉपुलेशन। तो पहले कितनी थी, 20,000 थी, उसमें हम ऐड कर देंगे कितनी इंक्रीज हुई है, 1000। ठीक है, तो टोटल कितना रहेगा यहाँ पे 1998 में टोटल हो जाएगा 21,000।
कितना हो जाएगा टोटल? टोटल हो जाएगा 21,000। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या हुआ, 1998 का तो डाटा हमने निकाल दिया, पॉपुलेशन निकाल लिया। अब बात करते हैं हम 1999 की। ठीक है, तो सबसे पहले इंक्रीज कितना होगा तो वो लिख देंगे, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, increase in population in the year 1999। कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है? 5% हर साल इंक्रीज हो रहा है। ये जो 5% ये किस पे लगेगा? अभी 21,000 पे लग जाएगा। किस पे लगेगा? 21,000 पे लगेगा, 20,000 पे नहीं लगेगा। ठीक है, आया समझ में? क्योंकि इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी यूज करेंगे। तो हमने उसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हर साल प्रिंसिपल चेंज होता है। कौन सा प्रिंसिपल लेते हैं हम? जो लास्ट ईयर का अमाउंट रहता है एट द ईयर एंड, उसको हम नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल मान लेते हैं। तो सेम वही कंसेप्ट फॉलो होगा यहाँ पर। पॉपुलेशन 1998 में 21,000 थी, इसी पर क्या लग जाएगा? 5% लग जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो मतलब 21,000 पे क्या लगेगा? 5% लगेगा। परसेंट हटाएंगे तो क्या होगा? 21,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, आया समझ में? अब हमें क्या करना है? कैंसिल आउट करना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 21 5 जा कितना होगा? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1050 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आंसर? यहाँ पे आंसर आ रहा है 1050। मतलब क्या है कि 1999 में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है? 1050। ठीक है, आया समझ में? तो टोटल पॉपुलेशन कितनी रहेगी 1999 में? टोटल पॉपुलेशन इन द ईयर 1999 कितनी रहने वाली है? तो पहले कितनी थी? 21,000। उसमें क्या ऐड कर देंगे? जितनी इंक्रीज हुई है 1050। तो आंसर क्या आने वाला है? यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 22,050। ठीक है, आया समझ में? मतलब 22,050 हमारा आंसर आ जाएगा। इतनी पॉपुलेशन होगी 1999 में। ठीक है, इतना आया समझ में? ये हमने क्या निकाल लिया है? 1999 तक पॉपुलेशन निकाली, लेकिन हमें क्या चाहिए? 2000 तक चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप ये नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पर आते हैं। कर लिया आपने नोट डाउन? अब हमें क्या करना है? अब हमें पॉपुलेशन निकालनी है 2000 की, मतलब इन द ईयर 2000। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले तो ये रब कर देते हैं हम। सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं? इंक्रीज इन द population, increase in the population in the year 2000। कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है? किस पे लग जाएगा? 5% हो रही है, ये तो हमें पता है। किस पे लग जाएगा? अब लग जाएगा 22,050 पर 5% लग जाएगा। 22,050 पर क्या लग जाएगा? 5% लग जाएगा। परसेंट हटेगा तो क्या हो जाएगा? 22,050 मल्टीप्लाई बाय 5/100 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई कर देना है। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, फिर उसके बाद 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, इतना आया समझ में? तो अब क्या बच रहा है? 2205 बच रहा है, डिवाइडेड बाय क्या है? 5 है। ठीक है, क्या है यहाँ पे?
2205 डिवाइडेड बाई 2। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ही 2205 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 0, 2 यहाँ पर आया, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, ठीक है, यहाँ पर भी 0 है, और साथ में हमें 5 लेना पड़ेगा क्योंकि आगे डिवाइड ही नहीं हो सकता, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा क्योंकि दोनों हमने क्या किए हैं, एक साथ लिए हैं। एंड देन फिर 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 1 आ जाएगा, डेसिमल लगा के यहाँ पे 0 लगा देंगे तो 2 5 ज़ा 10, फिर रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे आंसर, यहाँ पर आंसर आ रहा है 1102.5। मतलब इतनी इंक्रीज हुई है क्या, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमने इंक्रीज का तो निकाल लिया, अब हमें निकालना है टोटल पॉपुलेशन ईयर एंड पे होगी क्या, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टोटल पॉपुलेशन इन द ईयर 2000 में टोटल पॉपुलेशन कितनी रहने वाली है। तो पहले कितनी थी, पहले थी यहाँ पर जो देके रखी हुई है, ठीक है, 22050 प्लस उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, उसमें हम इंक्रीज का ऐड कर देंगे। पहले इतनी थी, ठीक है, आया समझ में। उसमें इंक्रीज कितना हुआ है 2000 ईयर में इंक्रीज पॉपुलेशन का इतना हुआ है, अभी जस्ट निकाला है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर यहाँ पे आने वाला है 0 + 2 2 होगा, एंड 5 + 0 5 हो जाएगा, ठीक है, 0 + 1 1 हो जाएगा, एंड 2 + 1 3 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 2 है, ठीक है। इतना आएगा हमारा आंसर। मतलब टोटल पॉपुलेशन 2000 में कितनी रहने वाली है, एट द एंड ऑफ ईयर 2000 में कितनी रहेगी, 23,152.5 रहेगी, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन, ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन। अब और एक बात, ये जो पॉपुलेशन हमें दे के रखे, हम पॉइंट में तो लिख नहीं सकते, कुछ भी वैलिड नहीं है ऐसा कि हम पॉइंट में लिखें, पॉपुलेशन कभी भी पॉइंट में आ ही नहीं सकती। तो अब हम क्या करेंगे, इसे एस्टिमेट करते हुए लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे 23,153, 52.5 था, हमने उसे क्या बना दिया है 153, ठीक है। तो हमारी पॉपुलेशन कितनी आ रही है, टोटल पॉपुलेशन 2000 ईयर एंड पे कितनी आ रही है, 23,153, ठीक है। इतना आया समझ में। ये तो था हमने नॉर्मल मेथड से किया। अब अगर हम लगाएं कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला तो उससे भी हम आंसर लेकर आ सकते हैं। वो कैसे, ये जो 20,000 दे के रखा है ना, इसे हम क्या मान लेंगे, इसे हम मान लेंगे प्रिंसिपल। इसे हम क्या मान लेंगे, इसे हम मान लेंगे प्रिंसिपल, ठीक है। और ये जो 5% दे के रखा है, इसे हम क्या मान लेंगे, इसे हम मान लेंगे रेट, ठीक है। अब टाइम की बात करें तो टाइम हमें पता है 1997 से 2000 तक कितना टाइम हो रहा है, 3 इयर्स का टाइम हो रहा है। कितना टाइम हो रहा है, 3 इयर्स का टाइम हो रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में। तो हमें प्रिंसिपल मिल गया, रेट मिल गया, टाइम मिल गया, तो हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रिंसिपल क्या माना है, लेट प्रिंसिपल बी 20,000, डायरेक्ट हम इक्वल टू लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद रेट की हम बात करें तो 5%। उसके बाद अगर हम बात करें क्या टाइम की, तो टाइम कितना है 3 इयर्स, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या निकालना रहेगा, अब हमें निकालना है क्या कि पॉपुलेशन जो है वो 2000 जो ईयर है उसके ईयर एंड पे कितनी पॉपुलेशन रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, हम निकाल क्या रहे हैं, टोटल पॉपुलेशन
total population at the end of the year 2000। ठीक है, समझ में आया? ये हमें क्या करना है, ये हमें निकालना है, ये हमें क्या करना है, निकालना है। सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेंगे उसके लिए, सबसे पहले तो उसके लिए निकालेंगे कि टोटल इंक्रीज कितना हुआ इन 3 सालों में पॉपुलेशन का। ठीक है, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर हम फॉर्मूला देखें तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन 1 प्लस रेट अपॉन 100 डिवाइडेड बाय एन रहता है, यही फॉर्मूला रहता है। उसके थ्रू हम क्या निकालते हैं कि जितने भी सालों का, अगर 3 साल का दे के रखा है तो 3 सालों में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, ऐसे ही हम निकाल लेंगे कि 3 सालों में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इतना आया समझ में? फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है, आंसर हमारा आ जाएगा। सबसे पहले तो करना क्या है, सबसे पहले तो ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है उस हिसाब से हमें वैल्यू को कर देना है पुट। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है प्रिंसिपल जिसको हमने माना है 20,000 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट रहता है, रेट क्या लिया हमने 5 अपॉन 100 हो जाएगा। और ईयर क्या मान रहे हैं हम, एन क्या हो जाता है, ईयर हो जाता है। ईयर हमने लिया है 3, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें सॉल्व कर देना है। ठीक है, सबसे पहले तो 1 के नीचे कुछ नहीं है, ब्रैकेट सॉल्व होगा, 1 के नीचे हम 1 मान लेंगे एंड 1 और 100 का एलसीएम कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 20,000 और यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 100। सॉल्व करने पे यहाँ पे आ जाएगा 100 एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 5 एंड यहाँ पे क्या है 3 है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 20,000 है एंड यहाँ पर क्या है 105 डिवाइडेड बाय 100 है एंड यहाँ पे क्या है 3 है। कैंसिल आउट अगर हम करते हैं तो क्या आएगा आंसर, यहाँ पे 20 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 21। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे आंसर आ रहा है हमारा 20,000 21/20 और उसकी पावर 3 है। पावर 3 है उसका मतलब क्या है, हमें 3 टाइम्स 21/20 को कर देना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, इतना आया समझ में? अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। 3 0 से ये 3 0 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? फिर उसके बाद 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पे 2 10 ज़ा 20, फिर उसके बाद 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पे 2 5 ज़ा 10। ठीक है, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, बिल्कुल कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 कर देना है। ठीक है, 21 को सबसे पहले 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आ रहा है 441। फिर 441 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे आ जाएगा 1 क्रॉस 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 2 4 ज़ा 8, आंसर आएगा 1, यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे 2 आ जाएगा क्योंकि 4 + 8 12 होता है, 1 कैरी यहाँ पे गया, यहाँ पे 9। तो क्या आ रहा है आंसर 9261। मतलब इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें आंसर क्या आएगा 9261। इतना आया समझ में? 9261 आ रहा है। अब 9261 को हमें क्या करना है, 5 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो 5 1 ज़ा 5 5 6 ज़ा 30 3 कैरी यहाँ पर गया, 5 2 ज़ा 10 10 + 3 13 1 कैरी यहाँ पर गया, 5 9 ज़ा 45 45 + 1 कितना हो जाएगा 46। तो आंसर क्या आ रहा है 46305। क्या आ रहा है आंसर, आंसर यहाँ पे आ रहा है 46305। डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय है 2, तो अब हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो जब हम 46305 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 6 है, देन 2 3 ज़ा 6,
यहाँ पर 3 उतार देंगे, देन 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 1 आएगा, देन 0 आया यहाँ पे, देन 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 उतारा हमने, देन 2 2 ज़ा 4, फिर यहाँ पे 1 बच रहा है तो डेसिमल लगा के यहाँ पे 0 आ जाएगा, देन उसके बाद 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो आंसर क्या आ रहा है? आंसर हमारा आ रहा है, यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर हमारा क्या आया है, आंसर हमारा आया है 23152.5। क्या आया है आंसर? 23152.5, मतलब 23,152.5 हमारा आंसर आया है। तो क्या हम पॉइंट में कैलकुलेशन करेंगे? क्या हम पॉइंट में पॉपुलेशन का कैलकुलेशन करेंगे? नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा? एस्टिमेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट में आंसर नहीं आ सकता क्योंकि ये रुपीज़ में नहीं दे के रखा हुआ है, पॉपुलेशन निकाल रहे हैं, इंसानों की बात कर रहे हैं, पॉइंट में थोड़ी ना आधा इंसान गिनेंगे, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर हम लिख देंगे 23,153। राउंड ऑफ में क्या आंसर आ रहा है? 23,153। इसका मतलब क्या है? टोटल पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर 2000 क्या आने वाला है? 23,153 आने वाला है। तो आंसर क्या है? ये है हमारा मेन आंसर। इसका आंसर क्या आया है? ये आया है, ठीक है। इससे पहले मेथड में किया था तो भी हमने किया था, अलग अलग स्टेप लेकर कर रहे थे। इसमें हमें सिंपली क्या करना है? वैल्यू पुट कर देनी है एंड आंसर हमारा डायरेक्ट आ गया है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि अगर पॉपुलेशन वाला कोई क्वेश्चन आता है उसमें भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करके हमारा आंसर लेकर बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? आया है तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। ठीक है, आया समझ में? तो बेसिकली ये टोटल पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर 2000 रहता है ना, ये क्या रहता है? ये हमारा अमाउंट रहता है। क्या रहता है? अमाउंट एट द ईयर एंड जो निकालते हैं ना हम वो रहता है ये जो हमने निकाला है, ठीक है। आया समझ में? भले रुपीज़ में नहीं दे के रखा, अगर हमें पॉपुलेशन वाला कोई क्वेश्चन दे के रखा है तो हम उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या दे के रखा है? अब हमें एग्जाम्पल 10 दे के रखा हुआ है। एग्जाम्पल 10 हमसे क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल 10 हमसे बोल रहा है अ टीवी वॉज बॉट एट अ प्राइस ऑफ ₹21,000। 21,000 की हम क्या लेकर आए हैं? टीवी लेकर आए हैं। आफ्टर 1 ईयर द वैल्यू ऑफ द टीवी वॉज डेप्रिशिएटेड बाय 5%। हमसे बोला जा रहा है कि 1 साल के बाद जो है टीवी की वैल्यू क्या हो गई? डेप्रिशिएट हो गई। डेप्रिशिएट मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई सामान खरीद के ला रहे हैं, सपोज कोई फर्नीचर खरीद के ला रहे हैं, तो 1 साल तक हम यूज़ करेंगे तो उसकी कीमत घटती है ना। सामान खराब तो होता है, ठीक है, थोड़ा डैमेज तो होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसकी वैल्यू घट रही है, ठीक है। हर 1 साल में उसकी वैल्यू घटती रहती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बेसिकली डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जिस अमाउंट से उसकी वैल्यू घट रही है, सपोज 10,000 को कोई सामान लेकर आए हैं, 100 रुपये से उसकी वैल्यू घट गई या 1000 रुपये से उसकी वैल्यू घट गई, 1 साल यूज़ किया, उसकी वैल्यू 1000 रुपये से कम हो गई, तो अब उसकी वैल्यू कितनी बची है? 9000 बची है। तो ये जो 1000 रुपये रहते हैं ना, जिससे उसकी वैल्यू घटी है, वो 1000 रुपये क्या रहते हैं? उस 1000 रुपये को हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। आया समझ में? यहाँ पर बोला भी गया है डेप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन ऑफ द वैल्यू ड्यू टू यूज एंड एज ऑफ द आइटम। मतलब रिडक्शन होता है वैल्यू का, जो इतनी उसकी वैल्यू रहती है उससे वो रिड्यूस हो जाता है जब हम उसे क्या करते हैं? उस आइटम को यूज करते हैं, ठीक है। आया समझ में? फिर बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द टीवी आफ्टर 1 ईयर। हमें क्या करना है? उस टीवी की वैल्यू निकालना है कि 1 साल के बाद उस टीवी की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। आया समझ में?
जल्दी से बताइए आया आपको समझ में? तो अभी हमें क्या करना है, इसे भी दो मेथड से करेंगे। सबसे पहले तो सिंपली करके देख लेते हैं कितना आंसर आएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट मेथड में हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करके भी निकाल लेंगे आंसर। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे पहले तो क्या दे के रखा है, प्राइस दे के रखा है टीवी का 21,000, उस पे 5% क्या लग रहा है, डेप्रीसिएशन। परसेंट में हमें डेप्रीसिएशन दे के रखा है, हम क्या करेंगे, हम उसे क्या कर देंगे, अमाउंट में निकाल देंगे, रुपीस में निकाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिख देते हैं हम प्राइस ऑफ अ टीवी, कितनी प्राइस दे के रखी हुई है, ₹21,000। डेप्रीसिएशन कितना दे के रखा हुआ है, डेप्रीसिएशन हमें दे के रखा हुआ है 5%। हमें क्या निकालना है, हमें निकाल देना अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन। अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन निकाल लेंगे। तो ये डेप्रीसिएशन किस पे लग रहा है, ये डेप्रीसिएशन लग रहा है 21,000 पे। 21,000 पे लग रहा है 5% का डेप्रीसिएशन। 21,000 पे लग रहा है 5% का डेप्रीसिएशन। अब हम क्या करेंगे, इस परसेंट को कन्वर्ट कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 21,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। अब हमें क्या करना है, कैंसिल आउट कर देना है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 21 5 सा क्या हो जाएगा, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10। तो क्या आ रहा है आंसर, आंसर हमारा आ रहा है ₹1050। मतलब डेप्रीसिएशन कितना हुआ है, 1050। अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन कितना निकला है, 1050। ठीक है, इतना आया समझ में? निकालना क्या है, हमें डेप्रीसिएशन निकालना है क्या, बिल्कुल नहीं, डेप्रीसिएशन नहीं निकालना है, हमें निकालना है कि 1 साल के बाद टीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर उस पर 5% डेप्रीसिएशन लग रहा है। तो हम उसे कैसे निकाल लेंगे, हम उसे कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ द टीवी आफ्टर 1 ईयर। तो कैसे निकल जाएगा, जब हम 21,000 में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। ठीक है, ₹21,000 माइनस ₹1050। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पे 0 एंड देन यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया, 5 आएगा एंड यहाँ पर 9 बचेगा। 9 में से 0 गया, यहाँ पे 9 आएगा एंड यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा। ठीक है, 10 में से 9 गया, यहाँ पे 9 आ जाएगा एंड यहाँ पे 1 हो जाएगा। मतलब क्या आ रहा है हमारा आंसर, 19,950 हमारा आंसर आ रहा है। मतलब टीवी की वैल्यू 1 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 19,950, क्योंकि उस पर क्या लगा है, डेप्रिसिएशन लगा है। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब इस मेथड के अलावा हम एक और मेथड से कर सकते हैं। हमने क्या पढ़ा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला क्या रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला रहता है प्रिंसिपल ब्रैकेट ओपन 1 प्लस रेट अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज एंड यहाँ पे एन जो रहता है वो क्या रहता है, टाइम रहता है। यही फॉर्मूला हमने पढ़ा है। ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने का एक फॉर्मूला है। ठीक है, इतना आया समझ में? हम इस फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या डिफरेंस रहेगा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, मतलब रिडक्शन की बात हो रही है, मतलब हमें घटाना है। तो यहाँ पर जो प्लस लगा हुआ है ना, प्लस की जगह माइनस का साइन लग जाएगा, बाकी सब कुछ सेम ही रहने वाला है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट क्या करना है, वैल्यू ऑफ द टीवी आफ्टर 1 ईयर, यही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल जो यहाँ पर है वो हम किसे मानेंगे, जो प्राइस हमें दे के रखा हुआ है, मतलब 21,000 को। उसके बाद ब्रैकेट ओपन 1 प्लस
प्लस बोला गया है, प्लस नहीं लगाना है, लगाना क्या है, माइनस लगाना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन की बात हो रही है। 1 माइनस रेट क्या दे के रखा हुआ है 5%, तो 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100। और ईयर्स की बात करें तो यहाँ पर 1 साल का बोल के रखा हुआ है, मतलब 1 टाइम ही मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर अगर 1 ईयर का बोल के रखा हुआ है तो 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, एन टाइम 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, आंसर सेम वही आने वाला है। तो यहाँ पर 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। 2 या 3 दे के रखा होता, 1 देकर रखा है मतलब 1 टाइम, तो ऑलरेडी ये जो निकल के आएगा वो एक बार तो निकल के आएगा। 2 दे के रखा है तो जो मतलब अपना आ रहा है उसको हमें 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 दे के रखा है तो मतलब इसे सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसे हमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 1 दिया है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, हम क्या मान लेंगे 1 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा 21,000, एंड यहाँ पर क्या होगा 100 होगा। 1 और 100 का एलसीएम ले देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 100 आएगा, ठीक है। सॉल्व करने पे यहाँ पर भी 100 आएगा, -5 एंड यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इतना आया समझ में। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा 21,000, देन उसके बाद 100 - 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 95, और यहाँ पर क्या है 100 है, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है 100 है, तो ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मतलब क्या है 21,000 मल्टीप्लाई बाय 95 अपॉन 100, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब 21 मल्टीप्लाई बाय 95 कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, 21 मल्टीप्लाई बाय 95 कर देंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे क्रॉस का साइन, 9 1 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18। अब हमें क्या करना है, प्लस कर देना है, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, एंड यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो क्या आ रहा है आंसर हमारा, हमारा आंसर क्या आ रहा है 1995, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 1995, साथ में क्या लग जाएगा 0 लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है 0 है। निकाल क्या रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर रुपीस आ जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ द टीवी आफ्टर 1 ईयर कितनी आ जाएगी, ₹19,950। इससे पहले मेथड से कर रहे थे तब क्या आंसर आ रहा था, तब भी तो सेम यही आ रहा था, ₹19,950, ठीक है। इसका मतलब क्या, हम दोनों ही मेथड से कर सकते हैं। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट में जो अमाउंट का फॉर्मूला लगता है उसका यूज़ करके भी हम बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है। अब क्या देके रखा हुआ है, अब हमें ट्राइडीज देके रखा हुआ है। ट्राइडीज में क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, अ मशीनरी वर्थ ₹10,500 डेप्रिसिएटेड बाय 5%। सेम वही कंसेप्ट है, हमें डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि मशीन की कॉस्ट कितनी है ₹10,500 और डेप्रिशिएट कितना हो रहा है 5%, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो हमसे पूछा जा रहा है 1 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों मेथड से करके देख लेंगे। सबसे पहले तो क्या है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी लिख देते हैं यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितना देके रखा है, ₹10,500। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन कितना देके रखा हुआ है, डेप्रिसिएशन रेट हमें देके रखा हुआ है 5%। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन हमें परसेंट में देके रखा है, हम उसे अमाउंट में निकाल लेंगे। मतलब क्या निकालेंगे हम, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन इस मशीनरी पे लग रहा है, इस कॉस्ट पे क्या लग जाएगा 5% डेप्रिसिएशन लग जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5%, ठीक है।
अब क्या होगा, परसेंट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। ₹10,500 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, कैंसिल आउट कर देना है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो क्या आएगा आंसर 105 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी यहाँ पे गया, 5 0 से 0 यहाँ पर 2 आएगा एंड 5 1 ज़ा 5, तो आंसर क्या आ रहा है 525। क्या आ रहा है यहाँ पे आंसर, ₹525। इसका मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या निकल के आया है हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल के आया है ₹525, ठीक है, इतना आया समझ में। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहे हैं, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि 1 साल के बाद मशीनरी की कॉस्ट क्या होगी, वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वैल्यू ऑफ मशीनरी आफ्टर 1 ईयर। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो उसकी प्राइस कितनी थी, ₹10,500, उसमें लग रहा है क्या, डेप्रिसिएशन लग रहा है, मतलब उसकी कॉस्ट इतने से कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, तो यहाँ पर -525 कर देंगे। तो आंसर क्या निकल के आएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, 10 होगा, 10 में से 5 गया 5 आएगा, 9 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 1 कैरी लेंगे 14 हो जाएगा, 14 में से 5 गया, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है, इतना आया समझ में। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 9 बच रहा है, मतलब ₹9,975 हमारा आंसर आएगा। वैल्यू ऑफ मशीनरी आफ्टर 1 ईयर कितनी आने वाली है, ₹9,975, ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट का फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व करते हैं उस मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो निकालना क्या है, हमें सेम यही निकालना है, वैल्यू ऑफ मशीनरी आफ्टर 1 ईयर। क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ मशीनरी आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट कर देंगे वैल्यू। प्रिंसिपल हम किसे मानेंगे, ये जो वैल्यू दे के रखी है उसे हम मान लेंगे प्रिंसिपल। फॉर्मूला क्या रहता है, पहले तो हम लिख लेते हैं प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट अपॉन 100, और यहाँ पर एंड रहता है, मतलब टाइम रहता है, एंड टाइम 1 ईयर का है तो यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। रेट हमें क्या दे के रखा है 5%, यहाँ पे 5% आ जाएगा। प्रिंसिपल हम मान लेंगे 10,500 को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ बात हो रही है डेप्रिसिएशन की, रिडक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। प्राइस मान रहे हैं हम प्रिंसिपल 10,500, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर 1 आएगा, माइनस आ जाएगा प्लस की जगह, और रेट है 5% एंड यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में हम 1 मान लेंगे, 1 और 100 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। सॉल्व करने पे यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ पे 5 है एंड यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, एंड यहाँ पर क्या है 10500, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें सॉल्व कर देना है। 10500 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन करेंगे 100 माइनस 595 एंड यहाँ पे क्या है 100 है। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम क्या कर देंगे 105 को 95 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहीं पर साइड में कर लेते हैं। 105 को 95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 5 25, 2 कैरी यहाँ पर गया,
5 जीरो ज़ा 0, 0 + 2 2 हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे क्रॉस का साइन, 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी यहाँ पे चला जाएगा, 9 0 ज़ा 0, 0 + 4 4 आ जाएगा, एंड 9 1 ज़ा 9। ठीक है, आया समझ में। प्लस करेंगे, यहाँ पे 5 आएगा, 2 + 5 7, 5 + 4 9, एंड यहाँ पर भी 9। क्या आ रहा है आंसर? क्या आ रहा है आंसर? 9975। यहाँ पर भी क्या आया था? सेम वही तो आया था। इसका मतलब क्या है? दोनों ही तरीके से करने पर आंसर क्या आ रहा है? 9975 हमारा आंसर आ रहा है। इसका मतलब है वैल्यू ऑफ मशीनरी आफ्टर 1 ईयर कितना आएगा? ₹9975। ठीक है, आया समझ में? तो इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या देके रखा है? नेक्स्ट हमें क्वेश्चन 2 देके रखा है, ये भी पॉपुलेशन की बात कर रहा है। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब 2 साल के बाद सिटी की पॉपुलेशन क्या होगी, ये हमसे बोल रहा है निकालने के लिए। विच इज एट प्रेजेंट 12 लाख, मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी देके रखी है? 12 लाख देकर रखी हुई है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे क्या बोल रहा है कि कितना है? 4%, मतलब हर साल क्या हो रहा है? 4% से इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो नॉर्मल मेथड से करेंगे। प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या देके रखी हुई है? प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी कितनी देके रखी हुई है? 12 लाख। ठीक है, इतना आया समझ में। प्रेजेंट पॉपुलेशन हमने लिख दी। अब हर साल हो क्या रहा है? 4% इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन फर्स्ट ईयर। पहले साल में कितनी इंक्रीज हुई पॉपुलेशन, ये हम निकाल रहे हैं। 4% रेट में देके रखा है, ये 4% किस पे लग जाएगा? ये 4% इस पॉपुलेशन पे लग जाएगा, मतलब 12 लाख पर लग जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12 लाख पर क्या लग जाएगा? 4%, क्योंकि 4% से क्या हो रही है? पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अब हम क्या करेंगे? इस परसेंटेज को हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 100। 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 4/100। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई कर देना है। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 12 4 ज़ा कितना हो जाएगा? 12 4 ज़ा हो जाएगा 48, एंड यहाँ पर कितने जीरोज हैं? 3 0 यहाँ पर भी लग जाएंगे। इसका मतलब क्या है? पहले साल में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है? 48,000। कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है? 48,000। अब 48,000 इंक्रीज हो रही है, तो एट द ईयर एंड, फर्स्ट ईयर के एंड पे कितनी पॉपुलेशन रहेगी? तो यहाँ पर लिख देंगे पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितनी पॉपुलेशन रहेगी? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले कितनी थी? 12 लाख थी, उसमें 4% इंक्रीज हुआ, जो हमने निकाला कितना आया? 48,000। दोनों को प्लस कर देंगे, तो एट द ईयर एंड कितनी पॉपुलेशन रहेगी? 12,48,000 हमारी पॉपुलेशन रहेगी। ठीक है, इतना आया समझ में। ये तो बात हो गई पहले साल की। अब हमें क्या करना है? 2 साल का डाटा निकालना है, तो अब हमें दूसरे साल का भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लिख देंगे इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है? तो अब क्या करेंगे? हम इस पर लगा देंगे 12,48,000 पे क्या लग जाएगा? 4% लग जाएगा। ठीक है, किस पे लग जाएगा? 12,48,000 पे क्या लग जाएगा?
4% लग जाएगा तो हमारा क्या निकल जाएगा कि कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है सेकेंड ईयर में। ठीक है, आया समझ में? परसेंट हटेगा तो क्या होगा, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अब हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1248 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 4 8 जा कितना होता है, 4 8 जा हो जाता है यहाँ पे 32, 3 कैरी यहाँ पर चली जाएगी, 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 19, 1 कैरी यहाँ पे चली जाएगी, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9 एंड 4 1 जा 4। तो आंसर क्या आ रहा है, 4992। क्या आंसर आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है यहाँ 4992 और साथ में यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर भी 0 लग जाएगा, ये 0 यहाँ पे लगा दिया। तो क्या आया है आंसर, 49,920। क्या आया है आंसर, 49,920। इसका मतलब क्या है, सेकेंड ईयर में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, 49,920। ठीक है, इतना आया समझ में, इतना समझ में आया। अब हमें क्या करना है, अब हमें टोटल पॉपुलेशन निकालनी है कि सेकेंड ईयर पे, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर पॉपुलेशन कितनी होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, तो कितनी पॉपुलेशन थी, 12,48,000, उसमें क्या प्लस हो जाएगा, 49,920। तो आंसर कितना आएगा, आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पर 029 एंड यहाँ पर 8 प्लस 9 होगा तो 17 हो जाएगा, 1 कैरी यहाँ पर गया, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 4 9 हो जाएगा एंड यहाँ पे 12 है। इसका मतलब क्या है, पॉपुलेशन कितनी आ रही है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, 12,97,920। ठीक है, इतना आया समझ में, आया है तो इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब ये सेम आंसर हम कैसे लेके आ सकते हैं, हम कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं उसके थ्रू भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, कैसे लेकर आएंगे, निकालना क्या है, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी आफ्टर 2 years। ठीक है, आया समझ में, इसे हम क्या मान लेंगे, इसे हम प्रिंसिपल मान लेंगे। ठीक है, 2 years को हम क्या मान लेंगे, टाइम, एंड 4 को क्या मान लेंगे, रेट मान लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या रहता है, प्रिंसिपल, जिसको हम क्या मान रहे हैं, 12 लाख मान रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन 1 प्लस रेट रहता है, रेट क्या है 4%, तो 4/100 हो जाएगा। और यहाँ पे n टाइम रहता है, टाइम यहाँ पे 2 years का है तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। ठीक है, आया समझ में। अब हमें सॉल्व करना है, यहाँ पर हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, हम डिनोमिनेटर में 1 मान लेंगे एंड 1 और 100 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पे 100 आ जाएगा, यहाँ पर 4 है एंड यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 12 लाख। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। क्या आएगा आंसर, यहाँ पर एज इट इज 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 4 कितना होगा, 104 एंड यहाँ पर 100 है एंड यहाँ पर 2 है। ठीक है, कैंसिल आउट हो रहा है तो हम कैंसिल आउट कर देंगे। कैसे, 2 की टेबल से हो रहा है, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 एंड यहाँ पे 2 5 जा 10 एंड यहाँ पे 0, अगेन 2 2 जा 4, 1 कैरी किया, 2 6 जा 12 एंड यहाँ पे 2 25 जा 50। तो क्या आ रहा है आंसर, आंसर हमारा आ रहा है 26/25। क्या आ रहा है आंसर,
12 लाख मल्टीप्लाई बाय 26/25 और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पावर 2 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 26/25 को हमें क्या करना है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम कर देंगे 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 26/25 मल्टीप्लाई बाय 26/25। ठीक है, आया समझ में। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। 5 की टेबल से हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 एंड यहाँ पर 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी गया, 5 4 ज़ा 20 एंड यहाँ पर 0 लग जाएंगे, कितने, 3 और 0 लग जाएंगे। ठीक है, अगेन 5 1 ज़ा 5 एंड यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 4 ज़ा 20, 4 कैरी गया, 5 8 ज़ा 40 एंड यहाँ पे 3 0 आ जाएंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। अगेन सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, 5 5 ज़ा 25, ये कैंसिल आउट होगा तो क्या आ जाएगा, 5 9 ज़ा 45, 3 कैरी गया, 5 6 ज़ा 30 एंड 2 0 आ जाएगा। ठीक है, अगेन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5 एंड यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 4 कैरी गया, 5 9 ज़ा 45, 1 कैरी गया, 5 2 ज़ा 10 एंड यहाँ पे 0। ठीक है, आया समझ में। अब हमें क्या करना है, 1920 को मल्टीप्लाई करना है 26 से एंड फिर मल्टीप्लाई करना है 26 से। तो पहले हम क्या करेंगे, 26 और 26 को कर देंगे मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आएगा, 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी यहाँ पर गई, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 3 हो जाएगा 15, यहाँ पे क्रॉस का साइन, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी यहाँ पे गई, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 हो जाएगा 5। तो आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 676। क्या आंसर आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 676। अब क्या करेंगे, इस 676 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1920 से। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, 6 0 ज़ा 0, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी यहाँ पर गई, 6 9 ज़ा कितना हो जाएगा, 54, 54 प्लस 1 55 हो जाएगा, 5 कैरी यहाँ पे चली जाएगी, 6 1 ज़ा 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 11, यहाँ पे क्रॉस का साइन आएगा। अब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 ज़ा 0, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी यहाँ पे चली जाएगी, 7 9 ज़ा 63, 63 प्लस 1 64, 6 कैरी यहाँ पे चली जाएगी, 7 1 ज़ा 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब 2 क्रॉस के साइन आ जाएगा। फिर उसके बाद अब क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 0 ज़ा 0, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद 6 9 ज़ा कितना होता है, 6 9 ज़ा 54 हो जाता है। तो 54 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 55, तो यहाँ पर 5 कैरी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 6 1 ज़ा 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। अब हमें क्या कर देना है, सम कर देना है। तो क्या आएगा आंसर, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पर 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 2 7 और यहाँ पे 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9 और यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर 1। क्या आ रहा है आंसर, आंसर हमारा आ रहा है यहाँ पे 1297920। तो क्या आ रहा है आंसर, 12,97,920। ये क्या आ गई है, ये हमारी पॉपुलेशन आ गई है। इसका मतलब क्या है, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी आफ्टर 2 years कितना आएगा, 12,97,920। इससे पहले हमने जिस मेथड से किया था उसमें भी सेम यही आंसर आया था। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दोनों मेथड से हम कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व। ठीक है, आया समझ में, तो इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है शेयर, और जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन।
ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।